हेलो दोस्तों, बोर्ड पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, महात्मा गांधी। मुझे लगता है इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको इनके बारे में लगभग बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो दोस्तों ऐसे भी कुछ पॉइंट होंगे जो हम लोग करेंगे। और दोस्तों इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि इनके नक्शे कदम पे चल के बहुत सारे देश के लोगों ने अपने देश को भी आज़ाद करा दिया, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका, जिसको आपको पता ही होगा, नेल्सन मंडेला नाम है ना। उन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराया और इनके मतलब बहुत सारे ऐसे जीवन में घटनाएं घटी जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और उससे हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं, पता है। तो वो भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके बारे में जानना, इनको पढ़ना, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, है ना, कुछ समझेंगे भी, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमारे लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट कर सकती है ना। तो भी चीज़ें हम कहीं ना कहीं जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नेल्सन मंडेला जी वो थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई थी और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ विनर भी रहे थे दोस्तों, है ना, नोबेल प्राइज़ विजेता भी रहे वो। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है यहाँ पे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो इनके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि मुझे लगता है आपको पता ही होगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। नाम इनका मोहनदास करमचंद्र गांधी है। पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी है, माताजी का नाम पुतलीबाई है ना। पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी, जो कि 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी। इनकी शिक्षा जो हुई थी, देखिए इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी थी, इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। ये एक्चुअली पेशे से एक वकील थे। तो इन्होंने वकीली की जो की थी वो 1889 से 1891 तक करी थी, है ना, इंग्लैंड में जाकर। और फिर जब वहाँ से ये आए ना, तो इनको एक साउथ अफ्रीका के ही व्यापारी थे, एक्चुअली वो भारत के ही थे, साउथ अफ्रीका में व्यापारी थे। तो उन्होंने इनको बुलाया और बोले कि चलिए आप मेरे साथ साउथ अफ्रीका में और मेरा एक केस लड़िए। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है। उस समय क्या होता था कि जो भी कोई अगर भारत से बाहर जाकर वकीली कर लेता था ना, वकालत कर लेता था ना, तो उसको पैसे बहुत ज़्यादा मिलने लगते थे। तो यही कुछ रीज़न थे, है ना। तो इस वजह से इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर वकालत करी। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि वो मुस्लिम व्यापारी का नाम क्या था जिन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका में आमंत्रण किया था, है ना। तो उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये भी याद रखें, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये बात है आपका 1893 की, ये भी याद रखना है। अब देखिए जब ये साउथ अफ्रीका गए ना, तो इनके साथ एक ऐसी घटना घटी मतलब उस घटना से इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, बहुत बड़ा। वो था, पता है क्या, उस घटना को बहुत फेमस कर दिया गया है रेल कांड के नाम से। रेल कांड से, है ना, रेल कांड याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं रेल कांड की घटना वो क्या थी गांधी जी के जो साथ घटी थी। तो देखिए क्या हुआ था एक्चुअली कि वो जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे ना, तो उसी समय एक बीच वाले जगह पे मेरिन्सबर्ग जिसका जगह का नाम था, वहीं पे इनको क्या किया गया, उतार दिया गया था। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रैवल कर रहे थे, जा रहे थे, तो उनको बीच में ही कहीं उतार दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था गोरे और काले को लेकर, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं अमेरिका में जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो देखा था एक सिचुएशन, रेसिज्म, जो अमेरिका में हम लोगों ने देखा था ना लास्ट ईयर, रेसिज्म वाला केस, गोरे काले का भेद को लेकर, तो मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कंट्री में है। ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए दोस्तों। गोरे और काले का जो भेद है ना, बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ही शर्मनाक है। तो ये उस समय भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और उसी को लेकर तो वो जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने बहुत एक बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसकी वजह से उनको जेल में भी बंद किया गया था। तो ये सब चीज़ें रही थी इनके साथ, और यही जो घटना है ना इनके मतलब लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया था कि यार ये सब क्या भेदभाव वाला समथिंग जो था। तो इसकी वजह से इन्होंने इस पर बहुत मतलब काम किया, इस पर बहुत काम किया। और अपने देश को आज आप देख ही रहे हो, इनके ही आइडियोलॉजी पे अपना देश भी चलता है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इनके आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अब इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात करूँ तो देखो, ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही कुछ ऐसे मतलब चीज़ें रही जो इन्होंने करी थी। सबसे पहला तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी साउथ अफ्रीका में ही। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 1894 में करी थी, हमें इसका ईयर भी याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी 1894 में। द इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत करी थी इन्होंने 1903 में, है ना, 1903 में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे।
और ये 3 से 4 पॉइंट है जो कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने करी थी, जिसमें आपका एक फिनिक्स आश्रम आ जाता है 1904 में, और पहला सत्याग्रह प्रयोग भी 1906 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया था। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह प्रयोग कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो आपको ये वाला नहीं देना है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह एक्चुअली ये इनका भारत का था, और उनके जीवन का पहला जो था ना वो साउथ अफ्रीका में ही था दोस्तों। पहला सत्याग्रह प्रयोग 1906 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है जब वो वहाँ से लौटते हैं भारत, वो दिन आ गया 9 जनवरी 1915 का दिन था वो दोस्तों, 9 जनवरी 1915, जिस दिन वो भारत वापस आए थे। और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है अपने देश में, प्रवासी दिवस के रूप में। तो ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, एक डेट के वाइज। 9 जनवरी 1915 याद रखिएगा। चलिए इसके बाद कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। साबरमती आश्रम की उसके बाद इन्होंने स्थापना करी 1916 में, अहमदाबाद में, आपको पता ही है, गुजरात में, है ना, साबरमती आश्रम 1916। फिर आपका आता है जो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह और सक्सेसफुल भी रहा, उसके बाद गांधी जी का जो एक लेवल था ना वो स्टैंडमार्क हो गया भारत में, आपको पता ही है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का, 3 कठिया प्रणाली से रिलेटेड था, जिसमें 20/3 की भाग में खेती करनी अनिवार्य थी, नील की खेती। तो उस पर जाकर उन्होंने कुछ मतलब अपने काम किए और उसमें कुछ रियायतें दिवाई, जो भी नील हरे थे, जो भी खेती हरे थे नील की, उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें रकबा रही, वो आप पढ़ भी लोगे, ऐसा एक चैप्टर ही है एक्चुअली। फिर उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करा इन्होंने 1918 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। एक्चुअली खिलाफत आंदोलन में पता है क्या था कि ये चाहते थे कि मुस्लिम लोग भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि एक देश में एक बड़ा आंदोलन के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को भी साथ लेकर चलना जरूरी था। तो वो ये बात समझ चुके थे, इसी वजह से इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, आपको पता ही होगा, 1919 में, है ना। और इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन होता है 1920 में, जो कि आपको पता ही है। इसके बहुत सारे कारण रहे थे, रॉलेट एक्ट भी कहीं ना कहीं इसका कारण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी बहुत बड़ा रीजन था कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें रही थी, 1-2 पॉइंट, है ना, तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी आगे देख लेते हैं। चलिए अब देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसके कुछ रीज़न थे, पहले कुछ कारण बने। क्या थे वो कारण, देखते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना, आपको पता ही है। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 का, ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन था। रॉलेट एक्ट था 1919 वाला, काला कानून इसी को कहा जाता था ना। तो ये भी तीनों कहीं ना कहीं कारण बने, असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, इन तीनों का ही कहीं ना कहीं रीजन है ना। फिर उसके बाद बात आती है आपका असहयोग आंदोलन, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर सडनली क्या हुआ कि एक न्यूज़ फैली कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश का जो चौरी चौरा पड़ता है गोरखपुर वाला एरिया में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक थाने में 10 पुलिस वाले को पकड़ के इन लोगों ने जला दिया, जिंदा जला दिया। तो इन लोगों ने जिंदा जला दिया। तो ये सारी मतलब घटना जब गांधी जी को पता चली, तो वो एक्चुअली चाहते थे अहिंसक तरीके से सारी चीज़ें हो, लेकिन यहाँ पे हिंसा वाली हो गई ये घटना। तो जिस वजह से उन्होंने सडनली मतलब इसके 6 दिन बाद ही क्या किया, इसको बंद कर दिया। 5 फरवरी को ये घटना हुई थी और 11 फरवरी को इसको बंद कर दिया, है ना, इसको ठप कर दिया, 11 फरवरी को बंद कर दिया। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11 फरवरी इसको इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जिसके भी वजह से बहुत सारे ऐसे मतलब बड़े बड़े मतलब उस समय हुआ करते थे आदमी, वो क्या किए, इससे नाराज़ हो गए। उन लोगों को सडनली हुआ कि क्या क्यों बंद कर दिया, तो वो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए। इस वजह से आपका एक थे आपका चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन लोगों ने भी मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें रहीं, कुछ नाखुशी ना वजह के कारण, कोई इशू नहीं है। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ कि इनका ही देखिए 22 वाला खत्म हो गया, 23 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया गया। अब 24 में कुछ चीज़ें हुई। देखिए 1924 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इनको एक अध्यक्षता करने की अवसर प्राप्त हुआ। 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 40वां अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई थी, एकमात्र। इसके बाद इन्होंने कभी भी इसमें अध्यक्षता नहीं करी कांग्रेस की, है ना, याद रखिएगा। और ये बेलगांव में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है, बेलगांव, है ना। चलिए तो बेलगांव में हुआ था
40वां अधिवेशन कांग्रेस का 1924 में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए अब इन्होंने स्टार्ट किया दांडी मार्च, आपको पता ही होगा, फेमस है। 12 मार्च को 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया साबरमती से, है ना। साबरमती से जब इन्होंने स्टार्ट किया ना, तो उस समय इनके पास 78 सहयोगी थे, 78 सहयोगी इनके साथ थे। उस 78 सहयोगी के साथ इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन वही जब ये दांडी पहुँचे ना, 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुँचे ना, तो इनके पीछे लाखों में संख्या थी, लाखों में। और उसमें मतलब एक, इसके पहले पता है कोई ऐसा मतलब आंदोलन नहीं था जिसमें बढ़ चढ़ के औरतों ने भाग लिया हो, लेकिन ये पहला आंदोलन था जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, पता है। अब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मतलब एक चेंजिंग फैक्टर की तरफ काम कर रहा था, कुछ दिख रहा था। अंग्रेजों के नज़र में भी बहुत बार मतलब पहले से तो ये नज़र में आ ही चुके थे, और ये वाला कुछ ज़्यादा ही मतलब एक बड़ा वो हो गया, इम्पैक्ट डालने लग गया, है ना। अब ये चूँकि पता है इसका जो डिफरेंस होता है ना, कि इन्होंने 12 मार्च को स्टार्ट किया, 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पे एक नमक मुट्ठी उठाकर नमक बनाया था वहाँ पे, है ना, एक मुट्ठी उठाकर, तो वो सब चीज़ें हुई थी। तो ये लगभग जो डिफरेंस होता है ना, दिन होता है ना, ये 24 दिन इन्होंने ये करा था, 24 दिन। और ये आपका बीपीएससी का जो 66 बीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना हुआ है कि ये कितने दिन लगे थे, तो 24 दिन लगे थे, ये भी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अब देखिए जब ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे ना, तो वहाँ पे इन्होंने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, वहीं से इन्होंने ऐलान कर दिया। अब उसमें देखिए सरोजनी नायडू सहयोगी रही थी, आपको पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू सहयोगी रही थी। चलिए अब देखते हैं 1931 वाला क्या हुआ। 1931 में क्या हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको पता ही है गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसी समय आपका ये एक हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हो रहा था इंग्लैंड में, तो उस समय इनको पार्टिसिपेंट के रूप में भेजा गया था कांग्रेस के तरफ से, पार्टिसिपेंट के रूप में, है ना, कि ये जाकर कांग्रेस के तरफ से भाग लेंगे गोलमेज सम्मेलन में। तो इन्होंने 1931 में भाग लिया था। फिर इनसे कुछ मतलब चीज़ें रहीं जो इनके फेवर में नहीं आई, को बहुत सारी रीज़न रहा, तो इन्होंने फिर 1932 में भाग नहीं लिया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन के तीनों सम्मेलन में भाग लिया, तो वो होते हैं B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1932 में क्या हुआ कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि पीएम हुआ करते थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। अब उस कम्युनल अवार्ड में कुछ चीज़ें थी जो शायद रास नहीं आ रही थी बहुत सारे लोगों को। देखिए उसमें क्या था, दलितों को पृथक निर्वाचन करने की घोषणा कर दी उन्होंने। उसमें एक्चुअली था क्या कि दलितों के लिए एक निर्वाचन मंडल जो था अलग से बात कही गई करने की, है ना, जिसमें इसको लेकर गांधी जी जब ये सुने तो बहुत नाराज़ हुए कि उनको अलग से क्यों किया जाए ऐसा। तो उन्होंने मतलब नाराज़ हो गए और उन्होंने आमरण व अनशन एक था, उनको उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने स्टार्ट करा आमरण व अनशन को, है ना। तो फिर ये सब चीज़ें रही थी, तो इस वजह से फिर अब जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो उसके बाद एक समझौता हुआ, और उसी समझौते को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, है ना, पूना एक्ट के नाम से जानते हैं ना, अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था। उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि जो सामान्य वर्गों के लोग हैं ना, उनके साथ ही इन लोगों को भी वोट देने का रहेगा। बस चीज़ें क्या होंगी कि जो आपका उनकी जो सीटें हैं ना, 78 थी एक्चुअली, पहले सीटें थी जब इन्होंने निर्वाचन करने की जो घोषणा करी थी पृथक निर्वाचन की, तो उसमें 78 थी, तब उसको बढ़ाकर 148 कर दिया। मतलब इनका कहने का ये था कि सामान्य वर्ग और दलित वर्ग दोनों अलग अलग उनका निर्वाचन मंडल नहीं होगा, दोनों एक ही साथ जाएंगे वोट देने के लिए, बल्कि इनके लिए आरक्षण की सीटें बढ़ा दी जाएंगी, है ना, 78 से 148 कर दी जाएंगी। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, है ना, ये कुछ पूना पैक्ट में बातें हुई, जो कि आपका डेट भी याद रखना है, 24 सितंबर को हुआ था, है ना। चलिए तो ये चीज़ें रही है ना, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका 1942 का केस आता है, जिसमें इन्होंने स्टार्ट करती भारत छोड़ो आंदोलन, बम्बई से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये पहले जब इन्होंने कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा था ना, तो उन्होंने पारित नहीं किया था, तो उन्होंने एक कमेंट भी किया था एक्चुअली। वो कमेंट था आपका कि हम कांग्रेस से भी बड़ा एक संगठन तैयार कर सकते हैं, एक आंदोलन तैयार कर सकते हैं, एक मुट्ठी अपना मिट्टी लेकर, देश की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर। तो इन्होंने एक बात कही थी, है ना, कमेंट किया था एक्चुअली कांग्रेस पे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी एक्चुअली हुआ था क्रिस मिशन के फेल होने से, है ना, उसी के बाद ये स्टार्ट हुआ था। अब फिर देखिए अब उसके बाद कुछ टाइम बाद ये पारित हो गया।
अब देखिए कांग्रेस में ये पारित हुआ था 8 अगस्त को ये आंदोलन पारित हुआ और 9 अगस्त को सबको जेल में बंद कर दिया गया। जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना सबको जेल में बंद कर दिया गया दोस्तों, जिसमें आपका गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंद किया गया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन से जगह पे बंद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में बंद किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। चलिए, अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 8 अगस्त को इन लोगों ने, अब ये आंदोलन पारित हुआ तो ये भनक लग गई कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को। अब उनको पता चल गया कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो इस वजह से उन्होंने एक मतलब 0 आवर का एक चलाया और उसी में सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब उसी बीच गांधी जी को भी आगा खां पैलेस में बंद कर दिया। उसके बाद देखते हैं 11 अगस्त की एक घटना है, 11 अगस्त 1942 के भी एग्जाम में पूछा जाता है। सचिवालय हत्याकांड हुआ था। इसमें पता है क्या हुआ? 7 स्टूडेंट को गोली मार दी गई थी सीधा। सचिवालय हत्याकांड के नाम से बहुत ही फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इनके अलावा इनके कुछ मतलब अलग चीज़ें हैं, जैसे कि इनको एक अर्धनग्न फ़कीर के नाम से किन्होंने पुकारा था, मतलब कही थी इनको। अर्धनग्न फ़कीर कौन बोल रहा था? तो ये एक चर्चिल थे जो कि पीएम ही थे ब्रिटेन के एक्चुअली। तो उन्होंने इनको अर्धनग्न फ़कीर कह के पुकारा था। और इनको जो इनके गुरु थे ना दोस्तों, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। फिर बात आती है आपका राष्ट्रपिता, इनको किसने कहा था, किसने इनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था पहली बार? तो सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, गुरुदेव, है ना। गुरुदेव मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना दोस्तों। चलिए, फिर आती है इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं और बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जिसमें आपका हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये तो पत्रिकाएं रहीं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछ ले जाते हैं। और 2 बुक भी रही यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये दोनों आपकी बुक हैं। और ये आपकी 4 आपकी पत्रिकाएं हैं इनके द्वारा, जो कि एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और इनके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इनकी मतलब लास्ट टाइम में जब क्या हुआ था कि अब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो जब देश आज़ाद हुआ ना दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था, एक कांड हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि अपने मृत्यु के जो लास्ट वाला टाइम में, पता ही है कहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया था? कोलकाता में। आपको पता ही है कि जब पाकिस्तान और ये अलग हुआ, जब भारत, तो उस समय बहुत मतलब एक बड़ा एथी हुआ था, जनसंहार हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत मतलब चला था, हिंदू मुस्लिम करके तो बहुत ज़्यादा उस समय हुआ था। तो उस समय ये पता है अपना जो टाइम था लगभग, वो जो भी मतलब उसमें जितने लोगों को मतलब उसमें क्षति पहुंची थी, उन लोगों के बीच जाकर, कोलकाता में एक्चुअली जाकर उन लोगों के साथ रहे, उनके दुख दर्द को मतलब थोड़ा सा अपने में बांटा, समझा, चीज़ें मतलब जो भी रही थी वो इन्होंने करा था कोलकाता में एक्चुअली, है ना। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 30 जनवरी 1948 को। तो ये नाथूराम गोडसे जी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें रहीं, शुरू से अंत तक हम लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। और शायद मुझे लगता है कि अपने लाइफ में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इनके से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहेंगी दोस्तों। ऐसे ऐसे महापुरुषों की जीवनी हमें पढ़नी भी चाहिए, पता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इन लोगों से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और सीख मिलती भी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे। और हमें एक बार कमेंट में बताएंगे आप ज़रूर कि आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही लाने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी जैसे और भी बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बायोग्राफी को मैं चाहूँगा कि कवर करूँ, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो आप बताएंगे कि हमें कौन से लाना चाहिए, कौन से आदमी पे बायोग्राफी करके और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनती है लाना चाहिए। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।